बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आज जो हमारा प्रोग्राम है ये है कि इनपुट अ नंबर, यानी एक नंबर यूज़र इनपुट करवाएगा ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। द नंबर इज़ पास टू अ फंक्शन, और नंबर को क्या किया जाएगा, दे दिया जाएगा। पास्ट का मतलब होता है दे देना, तो ये दे दिया जाएगा टू अ फंक्शन, एक फंक्शन को। ठीक है, फंक्शन अब क्या करेगा, फंक्शन इंक्रीज इट्स वैल्यूज़ बाय 10, और फंक्शन ने ये जो नंबर हमने उसे पास करवाया है, उसे दे दिया है, यानी फंक्शन को हैंड ओवर कर दिया है, वो क्या करेगा, फंक्शन इसकी वैल्यू को बढ़ा देगा। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ा देना, इट्स वैल्यूज़ बाय 10, यानी 10 मार्क नंबर जो उनसे उसमें ऐड कर देगा। एंड रिटर्न इट टू मेन फंक्शन, जब वो फंक्शन 10 नंबर आपके इस नंबर को ऐड करवा देगा इस नंबर में, तो तब आपका इंक्रीज वाला जो फंक्शन है वो क्या करेगा, मेन फंक्शन को 10 उसमें जमा करके वैल्यू वापस दे देगा। रिटर्न का मतलब होता है वापस दे देना। ठीक है, और डिस्प्ले इट, फिर आपका मेन फंक्शन क्या करेगा, वो उस नंबर को डिस्प्ले करवाएगा। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल ये एक होम है, घर है। ठीक है, घर में एक स्टूडेंट है, और स्टूडेंट के पास कुछ ना कुछ नॉलेज तो लाजमी होता है। जिस तरह आप लोग हैं तो आप सी प्रोग्रामिंग को पहले कुछ ना कुछ ज़रूर अंडरस्टैंड करते हैं जी, वेरिएबल किसको कहा जाता है या लूप्स क्या होते हैं, इसकी आपके पास नॉलेज है। इसी तरह ये एक स्टूडेंट है, इसके पास भी एक नॉलेज है। इस स्टूडेंट ने अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, यानी इंक्रीज़ करने के लिए क्या किया है, स्कूल चली गई हैं और स्कूल से उन्होंने अपनी टीचर से नॉलेज में इजाफ़ा किया है। ठीक है, इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा करने के बाद वो क्या कर रही हैं, वापस अपने घर आ गई हैं। सिमिलरली आपके इसी प्रोग्राम में भी क्या हो रहा है कि इनपुट अ नंबर, आपके पास जिस तरह जो नॉलेज मौजूद है वो एक नंबर है। ठीक है, वो नंबर कहाँ पर है, वो आपके ब्रेन पर है, आपके पास वो नॉलेज सेव है। यहाँ पर प्रोग्रामिंग में जो होम है, जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होती है, वो क्या है, मेन फंक्शन है। तो मेन फंक्शन में हमने एक वेरिएबल जो उनसे इनिशियलाइज़ किया है। हालांकि हमने इनिशियलाइज़ नहीं करना, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इनिशियलाइज़ कर रही हूँ। ठीक है, इनिशियलाइज़ किया है तो इनके पास वैल्यू क्या आ गई है, 23। रिमेंबर, प्रोग्राम में हमने इनपुट करवाना है, और इनपुट करवाने के लिए डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ कि एन को इनिशियलाइज़ करवाया गया है 23 से। इसके बाद यहाँ पे ये जो इंक्रीमेंट है, प्रिंटफ हमारा आउटपुट फंक्शन है, इंक्रीमेंट पैरेंथेसिस एन। इंक्रीमेंट हमारे पास फंक्शन है, और इस फंक्शन को पास करवाई जा रही है एक वैल्यू एन के थ्रू। यहाँ पे हमने पढ़ा है ना, द नंबर इज़ पास टू अ फंक्शन, तो एन वेरिएबल के पास वैल्यू क्या है, 23। सो एन वेरिएबल को पास करवाया जा रहा है किसके पास, इंक्रीमेंट के पास। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम यहाँ पे एन क्यों ले रहे हैं, हम यहाँ पे 23 क्यों नहीं लिख सकते। हम ज़रूर लिख सकते हैं 23, लेकिन याद रखें कि प्रोग्राम में इनपुट करवा रहे हैं, तो जो इनपुट होती है वो तो वेरिएबल में स्टोर होती है। जैसे आप अपने कैलकुलेटर को यूज़ करते हो, आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है किसी नंबर का, तो हर दफ़ा आप एक ही नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकालते। ठीक है, कभी आप 64 का स्क्वायर रूट टाइप कर रहे होते हैं, कैलकुलेट पे 64 टाइप करते हो और उस स्क्वायर रूट के बटन पे क्लिक करते हो कैलकुलेटर पर। इसी तरह यहाँ पर जो n है ये वेरिएबल के तौर पे लिया गया है। अब क्या हुआ है, ये फंक्शन कॉल है, बुलाया गया है। जिस तरह इस स्टूडेंट को स्कूल बुलाया गया है कि आप आएँ और अपनी नॉलेज में इजाफ़ा कर लें, जो आपके पास पहले नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए इधर आ जाएं। इसी तरह हमने इस फंक्शन को कॉल किया है, इंक्रीमेंट को एक नंबर देकर, क्योंकि नंबर उसको पास करना था। नंबर जब हमने उसको दे दिया है, तो अब आप का कंट्रोल, जिस तरह ये स्टूडेंट जो सा है ये स्कूल चला गया, इसी तरह हमारे जो कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट होता है वो किसके पास जाएगा, वो इंक्रीमेंट फंक्शन के पास चला जाएगा। नो दिस इज़ आवर फंक्शन दैट एक्चुअली परफॉर्म द फंक्शनैलिटी, यानी फंक्शन क्या होते हैं, जिन्होंने एक ख़ास काम, एक ख़ास टास्क परफॉर्म करना होता है,
इस इंक्रीमेंट फंक्शन का जो स्पेसिफिक टास्क है वो क्या है कि जो नंबर इसको पास किया गया है, यानी इधर से n पास किया गया है तो यहाँ पर मैंने n ही पैरामीटर ले लिया है। ये n की बजाय a b c d कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी डाटा टाइप इंट होनी चाहिए, क्योंकि नंबर जो यहाँ से दिया जा रहा है ना उसकी भी डाटा टाइप क्या है, इंट है। अब इस n के पास वैल्यू आ जाएगी 23 प्लस 10 किया गया है, तो 23 प्लस 10 करेंगे तो इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 होने के बाद ये किसको दे दिया गया है, n वेरिएबल को ही दे दिया गया है, क्योंकि इसकी वैल्यू में हमने इंक्रीज़ करना था, ठीक है, 23 में। अब जब इंक्रीमेंट हो गया है हमारे पास, तो ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है n को। अब ये n क्या करेगा, यानी जो रिटर्न कीवर्ड है ये क्यों यूज़ किया गया है, तो याद रखें मैं यहाँ पे लेज़र पॉइंटर भी यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे हमने लिया हुआ है इंट रिटर्न टाइप के तौर पे, और ये इंक्रीमेंट क्या है, फंक्शन का नेम है और ये पैरामीटर है। अब ये तीनों चीज़ें किस बेस पर, किस लॉजिक पे ली गई हैं, आंसर हमारे क्वेश्चन के अंदर ही है। जब यहाँ पे ये कहा गया है ना, द नंबर इज़ पास टू अ फंक्शन, तो पास जब किसी भी फंक्शन को नंबर करवाया जाता है तो उसका पैरामीटर बनाया जाता है, यानी उसको वैल्यू दी जाती है। जैसे आप फेसबुक पे लॉगिन होते हो तो आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देते हो, तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड उस वक्त क्या होता है, पैरामीटर होता है। तो ये पैरामीटर पास करवा दिया गया है, फिर फंक्शन इंक्रीज वैल्यू कर रहा है, और आगे देखें क्या लिखा हुआ है, रिटर्न इट, रिटर्न कर रहा है उसी नंबर को। तो रिटर्न करने के लिए रिटर्न डाटा टाइप दी जाती है, ठीक है। और ये जो कर्ली ब्रेसेस में लिखे हुए हैं ये स्टेटमेंट्स हैं आपके इंक्रीमेंट फंक्शन की। रिटर्न का कीवर्ड इसलिए आ रहा है कि अगर आपने यहाँ पे डाटा टाइप दी होती है तो देन लाजमी आप रिटर्न के कीवर्ड को यूज़ करते हो, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे स्टूडेंट जो सा था, पहले घर से स्कूल गया, अपने नॉलेज में इजाफा किया और वापस किधर आ गया, अपने घर की तरफ। इसी तरह रिटर्न टाइप अगर दी जाए या ना भी दी जाए, ठीक है, रिटर्न टाइप लाजमी नहीं है, दी जाए, हर फंक्शन जो सा होता है वो अपनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करके वापस किधर चला जाता है, उस स्टेटमेंट की तरफ जहाँ से इसे कॉल किया गया था। जिस तरह स्टूडेंट को घर से कॉल किया गया तो वो वापस अपने घर चला गया, इसी तरह इस इंक्रीमेंट फंक्शन को यहाँ से कॉल किया गया तो ये वापस कंट्रोल इधर आएगा और प्रिंटफ आउटपुट फंक्शन के थ्रू इसे डिस्प्ले करवाएगा। प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, इनपुट का नंबर करना है। इनपुट करवाने के लिए हमारे पास कोड क्या होता है, डाटा टाइप दी जाती है और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, डाटा टाइप एंड वेरिएबल नेम। ये जो नेम होता है, यानी जो मैंने n लिया है, ये कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है, नम भी हो सकता है, बट इट मस्ट बी स्टार्टेड विद अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। एज यू नो दैट हैश इंक्लूड stdio.h and conio.h, these are the header files which are included by the preprocessor directive, जिसको हमने preprocessor directive के थ्रू क्या किया है, इंक्लूड करवाया है। और इनको इंक्लूड करने का पर्पज़ क्या है कि हमने इसके फंक्शन को यूज़ करना है। मेन फंक्शन जो है ये वो प्लेस होती है जहाँ से हमने अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करना होता है, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा रिवाइज मैंने किया है कि आपको पता चले कि जो प्रोग्राम वर्ड होता है उसका आंसर क्या है, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव है, फिर वाइड मेन हमने लाजमी लिखना होता है, और फिर डेलिमिटर्स आ जाती हैं, ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं। अब वेरिएबल जो है उसको मैंने डिक्लेयर कर लिया है। डिक्लेयर करने के बाद हम कौन सा फंक्शन जो है यूज़ करते हैं, CLR जो कि प्रीवियस स्क्रीन की आउटपुट को क्लियर कर देता है। फिर printf फंक्शन लिया जा रहा है। कोई बताएगा कि ये printf फंक्शन क्यों लिया जा रहा है। इस printf फंक्शन को लेने का पर्पज़ ये है कि हम यूज़र को बता सकें कि एंटर करे आ नंबर, ठीक है। यानी यूज़र को हमने इन्फॉर्म करना है कि कंप्यूटर वेट कर रहा है कि एक नंबर आप टाइप करें कीबोर्ड से। स्कैन एफ फंक्शन जो सा है, इट इज़ एन इनपुट फंक्शन और ये stdio.h हेडर फाइल का फंक्शन है। स्कैन एफ फंक्शन के दो पैरामीटर्स होते हैं, एक हम यहाँ पे दे रहे हैं फॉर में स्पेसिफाइड डी, और कॉमा के बाद हम लोग क्या देते हैं, एड्रेस ऑपरेटर और एन वेरिएबल का नेम। यानी अगर वेरिएबल एन डिक्लेयर हुआ है यहाँ पर, यानी इंट एन है, तो फिर हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, एड्रेस ऑपरेटर एन लेंगे फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी के साथ, ठीक है डी।
इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। क्योंकि फंक्शन क्यों कॉल करना है, प्रोग्राम की स्टेटमेंट हम लोगों ने देखी थी कि डेटा इनपुट अ नंबर एंड पास इट टू अ फंक्शन। तो फंक्शन बनाने के लिए इस पॉइंट को बड़ी अच्छी तरह समझिएगा। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, वॉइड मेन से पहले फंक्शन की प्रोटोटाइप लेनी होती है या फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है। डिक्लेरेशन करने के लिए हमने बताना होता है कि हमारा फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं। अगर हमारा फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसकी रिटर्न टाइप देंगे जिस तरह प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमारा फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे इंट लिख रही हूँ। देखिए जो मेन फंक्शन है ये भी फंक्शन का नाम है, लेकिन इससे पहले वॉइड लिखा हुआ है। इस वॉइड का मतलब होता है नथिंग, यानी मेन फंक्शन हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। इंट क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि एक नंबर रिटर्न होगा, तो दैट्स वाई रिटर्न टाइप मैंने दी है इंट। फंक्शन का नेम, क्योंकि ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, हम खुद बना रहे हैं, प्रोग्रामर बना रहा है, तो उसने उसका नाम क्या रख लिया है, इंक्रीमेंट। इसके बाद पैरेंथेसिस लाजमी हम लोग अपने फंक्शन को देते हैं और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब ये जो पैरेंथेसिस है यानी छोटी ब्रैकेट है, इसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं। इसके अंदर हमने अभी क्या टाइप करना है, इंट पी, ठीक है, या इंट ए कर लें। अब ये क्यों लाजमी है करना, क्योंकि देखें हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये है कि पास अ नंबर टू अ फंक्शन, तो नंबर को जो जो फंक्शन को नंबर पास किए जाते हैं ना, वो पैरामीटर उनका ज़रूर डिक्लेयर किया जाता है। तो ये पैरामीटर बेसिकली एक वेरिएबल ही हो रहा है। जिस तरह आप नीचे देखें तो ये भी तो क्या हो रहा है, इंट है और एन है, लेकिन ये इंट एन किस फंक्शन का वेरिएबल है, ये मेन फंक्शन का वेरिएबल है। जबकि यहाँ पे जो इंट ए लिखा गया है ना, ये भी एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन की ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं उन्हें हम पैरामीटर कहते हैं। और ये पैरामीटर किस फंक्शन के हैं, इंक्रीमेंट फंक्शन के हैं। ठीक है जी, मैं यहाँ पे कमेंट भी लगा रही हूँ ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी तरह हो जाए। कमेंट वो लाइन ऑफ कोड होता है जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान एग्जीक्यूट नहीं होता, तो मैं कमेंट में लगा रही हूँ इंक्रीमेंट फंक्शन इज़ डिक्लेयर्ड। इंक्रीमेंट फंक्शन को क्या किया जा रहा है, इज़ डिक्लेयर्ड, इसको डिक्लेयर किया जा रहा है आपके कंपाइलर के लिए, ताकि उसे पता चले कि फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न करनी है या नहीं, और उसने पैरामीटर लेना है या नहीं, और फंक्शन का नेम क्या है, इंक्रीमेंट है। नाउ यहाँ पे मैं ले रही हूँ जी इंक्रीमेंट, फंक्शन का नाम लिखा जा रहा है और पैरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं एन। दिस स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड, मैंने अगेन इसके आगे पैरामीटर कमेंट लगा रही हूँ। ये भी लाइन ऑफ कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। कौन से वाला, जो मैं इन दो फॉरवर्ड स्लैश के बाद टाइप करूँगी। ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रही हूँ, समझाने के लिए, वरना प्रोग्राम में हम कमेंट नहीं लगाते जब हम पेपर में सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, या प्रैक्टिकल के दौरान हम कर रहे होते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लगा रही हूँ यहाँ पे, वरना हम जब एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो हम ज़रूर कमेंट लगाते हैं ताकि पता चले इसका पर्पस क्या है। तो कमेंट में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जी फंक्शन कॉल। जिस तरह आपका स्टूडेंट, पीछे मैंने आपको समझाया है, तो स्टूडेंट घर से किधर गया है, स्कूल गया है, तो स्कूल में कॉल उसे किया गया है कि आओ और आके अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करो। तो ये फंक्शन कॉल है। फंक्शन कॉल में क्या होगा कि आपकी एग्जीक्यूशन जो सी है इधर ही रुकेगी और कंट्रोल डायरेक्ट किधर चला जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन में। अभी हम फंक्शन डेफिनेशन में बनाते हैं, ठीक है जी। अब ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है उसकी वैल्यू को हम यहाँ किसी और वेरिएबल को असाइन करवा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आर ले रही हूँ, या रिज़ल्ट ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो इंक्रीमेंट होने के बाद आ रहा है। आप रिज़ल्ट की जगह पे सिर्फ आर वेरिएबल भी टाइप कर सकते हैं। रिज़ल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है, यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर कॉल होगा,
कॉल होने के बाद ये अपनी वैल्यू को रिटर्न भी करेगा और लाके किसको दे देगा, रिज़ल्ट वेरिएबल को लाके दे देगा। ठीक है जी। इसके बाद हमने क्या करना है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये था कि आपका वो जो नंबर रिटर्न होकर आया है ना, वो मेन फंक्शन के अंदर डिस्प्ले करवा दिया जाए। तो डिस्प्ले कैसे करवाया जाता है हमारे नंबर को, डिस्प्ले आउटपुट फंक्शन प्रिंटफ को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं इंक्रीमेंटेड वैल्यू, ठीक है, ऑफ एन फॉर्मेट स्पेसिफाई डी, ठीक है, और ये किसके इक्वल आ रही है, कॉमा रिज़ल्ट के, क्योंकि रिज़ल्ट के अंदर वैल्यू बढ़ा के लगाई जा रही है। एक्चुअल वैल्यू क्या है हम उसको भी यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। टाइप करने का वैसे कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर लेते हैं कि प्रिंट एफ वैल्यू बिफोर इंक्रीमेंटेड, ठीक है, वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू हम ले रहे हैं, एन की, तो वैल्यू ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी इज़ इक्वल टू, ठीक है, वैल्यू ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी बिफोर, सॉरी इज़ इक्वल टू नहीं, बिफोर इंक्रीमेंट। बिफोर इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, इजाफा करना, कि वैल्यू बढ़ने से पहले क्या थी, किसकी, एन की। तो वैल्यू बिफोर इंक्रीमेंट है हमारे पास एन, क्योंकि एन के अंदर स्टोर हुई है, तो हम ये भी कह सकते हैं, सिंपली स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं, वैल्यू बिफोर इंक्रीमेंट, वैल्यू इंक्रीमेंट होने से पहले क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी है, ये है हमारे पास। फिर हम यहाँ पे स्लैश एन न्यू लाइन के लिए यूज़ कर लेते हैं। आगे हम स्टेटमेंट दे देते हैं कि इंक्रीमेंटेड वैल्यू आफ्टर इंक्रीमेंट, ठीक है, वैल्यू अब हमारी इंक्रीमेंट होने के बाद क्या है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं वैल्यू आफ्टर इंक्रीमेंट। ये जस्ट मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये दो जो सी है प्रिंट टाइप की स्टेटमेंट ले रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल हमारा फंक्शन ने टास्क क्या परफॉर्म किया है। इसके बाद हम लोग क्या टाइप कर देते हैं, गेट सी एच, ताकि आपके प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो टेम्प्रेरी तौर पे स्टॉप हो जाए। हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस इस जगह पे भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं। नो नेक्स्ट वन, मैं यहाँ पे एक कमेंट लगा रही हूँ और अब मैं क्या बनाने लगी हूँ, फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है जी। फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, डेट टेल्स व्हाट योर फंक्शन डज। चैप्टर नंबर 13 में आपने ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं। आप अगेन जो सा है इसको वहाँ से चेक कर लीजिएगा, इसके सारे कॉन्सेप्ट को कि क्या लिखा हुआ है। तो फंक्शन डेफिनेशन के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास यहाँ पे इसका पार्ट आ जाता है फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर हमने सेम वो लिखना होता है जो ऊपर फंक्शन डिक्लेयर की दफ़ा मैंने लिखा हुआ है, यानी इंट, फिर फंक्शन का नेम इंक्रीमेंट एज इट इज़ हमने लिखना है जो वहाँ पे लिखा हुआ है, फिर पैरेंथेसिस इंट ए और पैरेंथेसिस क्लोज। इसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस लगाई जा रही हैं, दैट कर्ली ब्रेसेस आर द बॉडी ऑफ इंक्रीमेंट फंक्शन, ठीक है। ये इंक्रीमेंट फंक्शन की क्या है, हमारे पास बॉडी है और इस बॉडी में क्या होना है, आपके ए की ए वेरिएबल के अंदर वैल्यू 10 ऐड होकर रिटर्न करवाई जानी है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट आर, असाइनमेंट ऑपरेटर ए प्लस 10, ठीक है। ए वेरिएबल के पास जो भी वैल्यू आएगी उसमें 10 जमा होकर किसको दे दी जाएगी, आर को दे दी जाएगी। और यहाँ फिर हम यहाँ पे वेरिएबल का नेम कुछ और भी रख सकते हैं। अगेन मैं बार बार इसलिए वेरिएबल्स के नेम चेंज कर रही हूँ ताकि आप ये ना फोकस रखें कि ये जो बुक पे लिखा हुआ है या जो टीचर गाइड कर रही हैं हमने वैसे ही करना है, ये लाजमी नहीं है। आप कोई भी यहाँ पर वेरिएबल का नेम जो उनसे उसे टाइप कर सकते हो। यहाँ पे हम ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि a + 10 ऐड हो रहा है तो ऐड लिखा जा सकता है। फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, रिटर्न का कीवर्ड लाजमी यूज़ करना है इस फंक्शन में, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट क्या थी, आप बेशक पीछे बैक करके वीडियो को देख लें। स्टेटमेंट ये थी कि डेट इनपुट अ नंबर टू अ फंक्शन डेट इंक्रीमेंट द वैल्यू एंड रिटर्न करे। तो रिटर्न करने के लिए यहाँ पे रिटर्न का कीवर्ड यूज़ होगा और रिटर्न मैं करवा रही हूँ ऐड, क्योंकि प्लस होने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ऐड में जाएगी। अब देखें इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होनी है। जैसा पीछे हमने देखा जब स्टूडेंट ने अपना नॉलेज बढ़ा लिया,
लिया, पढ़ लिया, तो वो वापस किधर जाता है, अपने घर की तरफ जाता है। इसी तरह जब यहाँ पर a+10 हो जाएगा तो ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न का कीवर्ड ऐड की हुई वैल्यू को, सिर्फ वैल्यू को लेकर कहाँ पर जाएगा, इस स्टेटमेंट में जहाँ से इसको कॉल किया गया था। यहाँ पे वैल्यू ऐड होके जब आएगी तो वो किसको दे दी जाएगी, असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है दे देना, ये दे दी जाएगी रिजल्ट वेरिएबल को, ठीक है। और वो क्या करेगा, प्रिंट ऐप के थ्रू से प्रिंट करवा दिया जाएगा। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं। Alt+F9 हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा, फिर Ctrl+F9 हम प्रेस करते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। एंटर अ नंबर, यूज़र को मैसेज दिया जा रहा है। मैं नंबर यहाँ पे एंटर कर रही हूँ 58, और 58 में क्या होना है, 10 ऐड होना है। एंटर की प्रेस करते हैं तो वैल्यू बिफोर इंक्रीमेंट कितनी थी, 58, और वैल्यू आफ्टर इंक्रीमेंट कितनी होगी है, 68। क्यों 68 हुई है, क्योंकि हमें ये कहा गया था कि जो यूज़र नंबर इनपुट करवाता है उसमें कितनी वैल्यू ऐड करवा दी जाए, 10 की।